कभी सोचा है कि पानी की जो बूंद आज हमारे हाथ में है वो कितनी पुरानी हो सकती है? उसकी कहानी क्या होगी? आज हम पानी के इसी अंधीन और काफी रहस्यमयी सफर को समझने वाले हैं। ये एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। भाई, नदियां बहती रहती हैं, झीलें भरी रहती हैं, पर ये सारा पानी लगातार जाता कहाँ है? तो चलिए इसी सवाल के साथ इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये सोचना ही एकदम हैरान कर देता है। आज हम जो पानी पी रहे हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वही पानी लाखों साल पहले किसी डायनासोर ने भी पिया हो। जी हाँ, ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि हमारे प्लानेट पर पानी कभी नया नहीं बनता। वो तो बस अपना रूप बदलता है और एक अंतहीन सफर पर चलता रहता है। पानी की इसी लगातार चलती रहने वाली गति और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है। इसे कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। और ये कुदरत का एक ऐसा कमाल का सिस्टम है ना, जो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो चलिए फिर इस चक्र के हर कदम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यह है कि ये सफर शुरू कहां से होता है? इसका पहला पड़ाव है एक बड़ी उड़ान। ये वो स्टेज है जहां पानी ग्रेविटी को चैलेंज करके जमीन से सीधा आसमान की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर सी बात है, पानी में कोई पंख तो होते नहीं, तो फिर ये ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर जाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है सूरज के एनर्जी में। इस प्रोसेस को कहते हैं इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण। होता यह है कि जब सूरज की किरणें नदियों, झीलों और समंदर के पानी पर पड़ती हैं, तो वो उसे गर्म कर देती हैं, और यही गर्मी पानी को लिक्विड से गैस में बदल देती है, जिसे हम वाटर वेपर यानी जल वाष्प कहते हैं। और सोचिए, हर एक दिन हमारे समंदरों से खरबों लीटर पानी इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक गर्म चाय का कप। जैसे चाय की गर्मी से भाप ऊपर उठती है ना, बिल्कुल वैसे ही सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है। हाँ, ये भाप हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये प्रोसेस हर वक्त, हर सेकंड होता रहता है। ठीक है, तो पानी की ये जो इनविजिबल भाप है वो अब आसमान में पहुंच चुकी है। पर अगला स्टेप क्या है? यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब शुरू होता है आसमान में दिखने वाले उन रुई के गोलों का बनना, बादलों का सफर। देखिए, एटमॉस्फेयर में हम जितना ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है। तो इस ठंडे माहौल में पहुंचकर गर्म जल वाष्प भी ठंडा होने लगता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। इसमें होता क्या है कि गैस वापस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है और पानी की बहुत ही छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें बन जाती हैं। और जब ऐसी अरबों खरबों नन्ही बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं ना, तो वही हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। तो अगली बार जब आसमान में बादल दिखें, तो याद रखिएगा कि वो असल में ऊपर तैरती हुई पानी की छोटी छोटी बूंदों का झुंड हैं। तो पानी ने अपनी उड़ान भरी, बादलों का रूप लिया, और अब समय है उसके घर वापसी का। जी हां, ये इस साइकिल का आखिरी पड़ाव है, जो ये तय करता है कि धरती पर जीवन को पानी कैसे मिलेगा। होता यह है कि जैसे जैसे बादलों में पानी की और बूंदें जमा होती हैं, वो आपस में जुड़कर बड़ी और भारी होती जाती हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती। बस इसी को हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहते हैं, जब पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में जमीन पर वापस गिरने लगता है। तो संक्षेप में ये है पूरा जल चक्र। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, इवैपोरेशन, जहां सूरज पानी को भाप बनाता है। दूसरा, कंडेंसेशन, जिससे भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। तीसरा, प्रेसिपिटेशन, जब पानी बारिश के रूप में वापस गिरता है। और चौथा, कलेक्शन, जहां ये पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में फिर से इकट्ठा हो जाता है, और यहां से ये अंतहीन सफर दोबारा शुरू हो जाता है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ये वाटर साइकिल काम कैसे करता है, पर अब असल सवाल ये है कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सच तो यह है कि पृथ्वी पर जिंदगी इस वाटर साइकिल के बिना मुमकिन ही नहीं है। यही हमें पीने के लिए साफ पानी देता है, हमारे खेतों की फसलों को पानी देता है, सभी इकोसिस्टम्स और जिंदगी को सपोर्ट करता है, और यहां तक कि दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। ये तो कुदरत का सबसे बड़ा वाटर प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये बात हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है कि हमारे प्लैनेट पर पानी की मात्रा लिमिटेड है।
ये ना तो कभी बनता है और ना ही कभी खत्म होता है, बस इसी साइकिल में घूमता रहता है, और इसीलिए इसे बचाना, इसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस वाटर साइकिल की असली कीमत समझाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर यह साइकिल, ये अंतहीन सफर अचानक रुक जाए? नदियां सूख जाएंगी, पौधे मर जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। और यही सवाल हमें याद दिलाता है कि पानी की हर एक बूंद कितनी ज्यादा कीमती है।